एक ऐसा अजीमुल जसामत परिंदा जो कि अपने पंजों से हाथियों को उठा लेता है। कोहे मख में पाई जाने वाली एक ताकतवर मखलूक जिसने इंसानी इलाकों में तबाही मचा दी, लेकिन जब अल्लाह के पैगंबर ने उसे बद्दुआ दी तो उसका अंजाम क्या हुआ? क्या अरबी लोक कहानियों का ये परिंदा सच में वजूद रखता था? और वो कौन से पैगंबर थे जिनका सामना इस देवकामत परिंदे से हुआ? हमारी इस खूबसूरत दुनिया में न जाने कितने हसीन और हैरत अंगेज राज पोशीदा हैं, जिनकी झलक हमें कदीम किताबों में जगह ब जगह मिलती है। इंसानी तारीख में कई अक़साम के अजीब व गरीब मखलूकात की कहानियां मशहूर हुई, जिन पर इंसानी दिमाग का यकीन करना मुश्किल है, लेकिन वही उनके मुतालिक मालूमात हमें उनकी तरफ खींच कर ले जाती है। इन्हीं माफूकुल फितरी मखलूक में एक का नाम अनका है। अनका कदीम जमाने में वजूद रखने वाला एक अजीब व गरीब परिंदा था। इस परिंदे की परवास बहुत दूर दराज तक होती थी। कहा जाता है कि अनका सूरज के गुरूब होने के मकाम पर पाया जाता था। जसामत के एतबार से ये सबसे बड़ा परिंदा था, यहाँ तक कि ये अपने पंजों की मदद से हाथियों को इस तरह उठा लेता जैसे चील चूहे को अपने पंजे से उठाकर ले जाती है। कहते हैं कि जब अनका हवा में परवास करता है तो उसके परों से ऐसी आवाजें निकलती हैं जैसे बिजली गरज रही हो या जोर का सैलाब बह रहा हो। ये परिंदा 1000 साल तक जिंदा रहता था और तमाम परिंदों में सबसे ज्यादा खूबसूरत था। हजरत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि अल्लाह सुब्हाना व ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में एक परिंदा पैदा किया था जिसका नाम अनका था। उसके दोनों जानिब 4 बाजू थे और उसका चेहरा इंसानी चेहरे की तरह था। अल्लाह ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ वही भेजी कि मैंने 2 अजीबो गरीब परिंदे पैदा किए हैं और उनका रिस्क वो जानवर हैं जो बैतुल मुकद्दस के आसपास पाए जाते हैं। बस परिंदे के इस जोड़े से अनका की नस्ल आगे बढ़ी, लेकिन जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की वफात हुई तो ये परिंदा यहाँ से उड़ गया और उसने हिजाज की सरजमीन को अपना मस्कन बनाया। रिवायतों के मुताबिक उस जमाने में अरब के शुमाली इलाकों में अहले रस की कौम आबाद थी। अहले रस के इलाके में एक पहाड़ था जिसे मख कहा जाता था। इस पहाड़ में कसरत से जानवर और परिंदे रहते थे, जिसमें अनका भी शामिल था। ये परिंदा उस पहाड़ में साल में एक ही मर्तबा आता था। ये परिंदा दूसरे परिंदों का शिकार किया करता था। एक दफा अनका कई महीनों तक भूखा रहा क्योंकि उसे खाने के लिए कोई परिंदा न मिल सका। लिहाजा ये परिंदा अपनी भूख मिटाने के लिए अहले रस के इलाके में आ गया और एक बच्चे को उठा लिया। कुछ दिनों के बाद वो दोबारा एक लड़की को उठाकर ले गया। उस जमाने में अहले रस की तरफ एक नबी मबूस किए गए थे जिनका नाम हजरत हंजला बिन सफ़वान अलैहिस्सलाम था। बस लोगों ने हजरत हंजला से अनका की शिकायत की। हजरत हंजला अलैहिस्सलाम ने अनका के लिए बद्दुआ की। बस अनका पर आसमानी बिजली गिरी जिसकी वजह से वो जलकर हलाक हो गया और फिर दोबारा कभी इस नस्ल का कोई परिंदा इस दुनिया में न देखा गया। मुफस्सिरीन ने लिखा है कि अहले रस को रस इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो जिस इलाके में आबाद थे वहाँ एक कुआं था। ये कुआं उनसे पहले की कौम यानी कौम समूद ने खुदवाया था। अहले रस इसी कुएं से पानी पीते और मवेशियों को सैराब करते और खेती बाड़ी करते। उन लोगों का एक बादशाह था जो अदल व इंसाफ करता था और अच्छे किरदार और सीरत का हामिल था। जब वो फौत हो गया तो वो लोग उस पर बहुत रोए और बहुत ही गमगीन हुए। चंद दिनों के बाद शैतान बादशाह की शक्ल में नमूदार हुआ और कहा कि मैं तो मरा नहीं था, मैं तो तुमसे वक्ती तौर पर गायब हुआ था ताकि मैं देखूं कि तुम क्या करते हो। इससे वो लोग बहुत खुश हुए। फिर शैतान ने उनसे कहा मेरे और अपने दरमियान एक पर्दा लटका दो और ये भी कह दिया कि मैं कभी नहीं मरूंगा। अक्सर लोगों ने उसकी इस बात की तस्दीक कर दी और वो इस वजह से फितने में मुब्तला हो गए और उसकी इबादत करने लगे। फिर उसी वक्त अल्लाह ताला ने उनकी तरफ एक नबी भेजा जिनसे उनको खबर दी कि ये पर्दे के पीछे तुमसे शैतान मुखातिब होता है। अल्लाह पाक के नबी ने उनको उसकी इबादत से रोका और सिर्फ एक अल्लाह पाक की इबादत का हुक्म दिया जिसका कोई शरीक नहीं। इमाम सुहेली रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया कि उनके नबी हंजला बिन सफ़वान अलैहिस्सलाम पर नींद की हालत में वही की जाती थी। उन्होंने उन पर हमला किया और उनको कत्ल करके कुएं में फेंक दिया। अब उसका पानी बहुत नीचे चला गया और वो प्यासे हो गए और उनके दरख्त फलों समेत खुश्क हो गए। घर वीरान हो गए, वहशत छा गई और जमीयत पारा पारा हो गई
और सब के सब तबाह बर्बाद कर दिए गए और उनके घरों में जंगली जानवरों और जिन्नात ने डेरे डाल दिए। उनमें सिर्फ जिनों और भूतों का शोर, शेर की चिंगाड़ और बिच्छुओं का गुर्राना रह गया। इब्न जरीर रहमतुल्लाह ताला अलैह ने मोहम्मद बिन कर्जी से बयान किया है कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कयामत के दिन लोगों में सबसे पहले सियाह फाम गुलाम जन्नत में जाएगा, इस वजह से कि अल्लाह ताला ने एक बस्ती की तरफ एक नबी भेजा तो उन बस्ती वालों में से सिर्फ एक आदमी सियाह फाम गुलाम ईमान ले आया। फिर उन लोगों ने अपने नबी पर जुल्म किया और एक कुआं खोदकर उसमें फेंक दिया और एक भारी पत्थर के साथ उसका मुंह बंद कर दिया। आपने फरमाया, वो गुलाम लकड़ियां इकट्ठी करता और उनको फरोख्त करता और उससे फिर खाने पीने की चीजें खरीदता और उस कुएं के पास आता। अल्लाह पाक की मदद और तौफीक से कुएं की चट्टान ऊपर उठाता, खाने पीने की चीजें लटकाता, फिर उसी तरह पत्थर ऊपर रख देता। जब तक अल्लाह ताला ने चाहा वो गुलाम ऐसा ही करता रहा। इसी तरह एक दिन लकड़ियां इकट्ठी की और उनको उठाने ही लगा था कि उसे नींद ने आ लिया और वो वहीं सो गया और अल्लाह के हुक्म से 7 साल तक सोया रहा। फिर वो उठा और अंगड़ाई लेकर पहलू बदला, फिर लेट गया। अल्लाह ताला ने फिर उसे 7 साल तक सुलाए रखा। फिर वो उठा और लकड़ियां उठाई। वो समझता रहा कि वो दिन का कुछ ही हिस्सा सोया हुआ हो। वो बस्ती में आया, लकड़ियां फरोख्त की और खाने पीने की चीजें ली और आदत के मुताबिक कुएं की तरफ आया, लेकिन वहां कुछ भी न पाया। क्योंकि बात कुछ यूं हुई कि अल्लाह ताला ने कौम को राह रास्त की तौफीक दी और उन्होंने अपने नबी को कुएं से निकालकर और तस्दीक की और मुसलमान हो गई। फिर उस कौम के नबी ने सियाह फाम गुलाम के मुतालिक उनसे दरियाफ्त किया तो वो कहते थे कि हमें इसका इल्म नहीं है, हत्ता कि अल्लाह ने अपने नबी को फौत कर लिया और सियाह फाम गुलाम बाद में नींद से बेदार हुआ। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो सियाह फाम गुलाम बहिश्त में सबसे अव्वल में दाखिल होगा। ये हदीस मरसल है और तफसील कलाम के मुतालिक इम्कान है कि ये मोहम्मद बिन काब कर्जी का हो। फिर इब्न जरीर रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इसकी भी तरदीद की है कि ये लोग असहाबे रसल नहीं हैं जिनका तस्करा कुरान मजीद में आया है, क्योंकि असहाबे रसल के मुतालिक कुरान मजीद में ये बताया गया है कि वो मुकम्मल तौर पर हलाक कर दिए गए थे, जबकि ये लोग तो ईमानदार बन गए थे। हाँ, ये मुमकिन है कि आबा व अजदाद की हलाकत के बाद उनकी नस्ल के कुछ लोग नबी पर ईमान लाए हों। अल्लाह हम सबको ईमान की रोशनी में लाए और हमारा खात्मा बिल ईमान करे, आमीन। वीडियो के आखिर में एक बार दुरूद शरीफ पढ़ना मत भूलिएगा। उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपको काफी मालूमाती लगी होगी और इससे बहुत कुछ जानने को मिला होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी आरा से भी आगाह कीजिए और